कहानी की शुरुआत में हम दक्ष पुत्री अदिति को देखते हैं, जो इंद्रदेव द्वारा बारिश करने पर प्रसन्न हो जाती है और अदिति के मन में हलचल मच जाती है, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाती है। अदिति तुरंत अपने पति के पास जाती है, जो एक साधु संत है। वो अदिति से पूछते हैं, आखिर तुम क्या कर रही हो? तो अदिति बोलती है, अभी अभी कामदेव ने मुझ पर अपना बाण चला दिया है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। तो वो अदिति को बोलते हैं, मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करूंगा, और समझाते हैं कि संध्या का ये समय काम वासना के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इस समय भूत पिशाच प्रेत आत्माएं और राक्षस गण आकाश से गुजरते हैं, और अगर हमने इस समय संभोग किया तो हो सकता है तुम्हारे गर्भ में किसी असुरी शक्ति का प्रवेश निश्चित हो। लेकिन अदिति पूरी तरह काम वासना में डूबी हुई थी, जिस वजह से ये दोनों संभोग कर लेते हैं। अगली सुबह जब स्वामी जी नहाकर नदी से बाहर निकलते हैं तो अदिति उनसे पूछती है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो वो बताते हैं कि मूर्ख नारी, मैंने तुम्हें कल समझाया था, संभोग के लिए समय अनुचित नहीं था, क्योंकि उस समय बुरी शक्तियां आसपास ही घूम रही थी, जिस वजह से दो भयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है, और अब तुम भयानक असुरों की माता बनोगी, जो तीनों लोग में अपने अत्याचारों से त्राही त्राही मचा देंगे, और अंत में उनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। ये सारी बातें सुनकर अदिति खुद को कोसने लगती है। कुछ महीनों बाद अदिति को दो पुत्र होते हैं, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु होता है। गुरु शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु माने जाते हैं, उनको भी इसी दिन का इंतजार था ऐसे योद्धाओं का, जो गुरु शुक्राचार्य के परम शत्रु का विनाश कर सके। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे जब दोनों भाई बड़े हुए तो गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का गहरा ज्ञान दिया। साथ ही उन्होंने इन्हें तमाम तामसिक विद्याओं से भी परिचित कराया। दोनों भाइयों ने थोड़े ही समय में अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लीं, और देखते ही देखते पाताल लोक में भय और आतंक फैलाने लगे। गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें स्पष्ट बताया कि असुर कुल का सबसे बड़ा शत्रु केवल भगवान विष्णु है। इधर भूलोक पर सब कुछ शांति से चल रहा था, मगर तभी ये दोनों भाई वहाँ पहुँचकर विध्वंस मचाने लगे। एक एक करके इंसानों और जानवरों का संहार करने लगे। जब वहाँ के राजा को बंदी बनाया गया, तब पता चला कि राजा और उसकी प्रजा दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने राजा की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों भाइयों ने ठान लिया कि अब वे भूदेवी को पाताल लोक ले जाएंगे। ऐसा करने से स्वयं भगवान विष्णु को उन्हें बचाने आना ही पड़ेगा। इसके बाद हम भूदेवी को देखते हैं, जो बहुत ही मनमोहक नृत्य कर रही थी, लेकिन तभी हिरण्याक्ष ने उन्हें पकड़ लिया और सीधा पाताल लोक ले आया। देवगण यह समाचार पाकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि भूदेवी को बचाया जाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि इस कार्य को केवल भगवान विष्णु ही पूरा कर सकते हैं। तभी अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नाक से एक वराह प्रकट हुआ। वास्तव में वह विष्णु भगवान का ही अवतार था, जिसे वराह कहा गया है। वराह अवतार ने तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने भूदेवी को खोज निकाला और उन्हें बाहर ले जाने लगे, लेकिन तभी हिरण्याक्ष की नजर वराह जी पर पड़ी। हिरण्याक्ष वराह जी का पीछा करते करते उनके पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे ही हिरण्याक्ष ने वराह भगवान को देखा, वो बिना देर किए उन पर टूट पड़ा, लेकिन उसके प्रचंड वारों का भगवान वराह पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उसने अपने वज्र से प्रहार किया, तब भी वराह भगवान ने उसे आसानी से रोक दिया। इसके बाद वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार कर उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। हिरण्याक्ष के वध से सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे और सबने मिलकर वराह भगवान को नमन किया। मगर दूसरी ओर हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसकी माता अदिति और भाई हिरण्यकश्यप शोक में डूब गए। शोक और क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा की कि अब वो अपने भाई की मौत का बदला अवश्य लेगा और स्वयं भगवान विष्णु को चुनौती देगा। गुरु शुक्राचार्य ने उसे समझाया कि विष्णु कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें उतना ही शक्तिशाली बनना होगा, और इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी की आराधना करनी पड़ेगी, और तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। तभी उसकी पत्नी कयाधु बोली कि गर्भवती स्त्री के लिए पति का साथ होना आवश्यक है, इसलिए आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध इतना प्रबल था कि उसने उसकी बात नहीं मानी और ब्रह्मा जी की उपासना के लिए पर्वत पर चला गया। इधर इंद्र भगवान कयाधु को पकड़कर अपने साथ दासी बनाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें भगवान नारद मिलते हैं और वो उन्हें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। अब कयाधु गर्भवती थी, इसलिए उसे हरि भक्ति में लगाया जाता है, जिससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अब कयाधु पूरी तरह हरि भक्ति में लीन हो गई और हर पल विष्णु भगवान का नाम जपने लगी। इसका गहरा असर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ने लगा। उधर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की आराधना में डूब चुका था। कई महीनों तक उसने कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उसका शरीर पूरी तरह सूखकर अस्थियों का ढांचा बन गया, मगर उसकी तप में कोई कमी नहीं आई। उसकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि पूरी सृष्टि जलने लगी। आखिरकार ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे हिरण्यकश्यप, आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की और शायद
शायद ही आगे कोई कर पाए, इसलिए मांगो, तुम्हें जो चाहे वरदान दूंगा। हिरण्यकश्यप ने तुरंत वरदान मांगा, मुझे आपकी सृष्टि में जन्मे किसी भी जीव से मृत्यु न मिले, चाहे वो देव हो, मानव हो या पशु। मुझे न घर के भीतर मारा जा सके न घर के बाहर, न मैं दिन में मरूं न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न किसी सजीव से और न ही निर्जीव से। साथ ही मुझे तीनों लोकों का यश, वैभव और असीम शक्तियां मिले ताकि मैं सबसे शक्तिशाली पुरुष बन जाऊं। ब्रह्मा जी मजबूरी में उसे यह वरदान दे देते हैं। इस प्रकार हिरण्यकश्यप को अपार शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह लगभग अमर हो जाता है। वरदान पाते ही उसने सबसे पहले देवताओं को बंदी बना लिया ताकि सबको अपना दास बना सके। उसने सबको आदेश दिया, आज से तुम सब मेरे अधीन हो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कुछ ही समय में हिरण्यकश्यप ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ वर्षों बाद जब कयाधु का पुत्र प्रहलाद बड़ा हुआ तो वह भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। उसके लिए विष्णु ही उसका सब कुछ थे। असल में जब प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के गर्भ में था तभी कयाधु विष्णु भक्ति में लीन रहती थी। उसी भक्ति का गहरा प्रभाव प्रहलाद के हृदय पर भी पड़ा। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम मेरी गोद में बैठे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें इस राज सिंहासन पर बैठना है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने पूछा, गुरुकुल में तुमने अब तक जो सीखा है उसके अनुसार बताओ, एक सच्चा राजा कौन होता है? प्रहलाद ने बिना झिझक उत्तर दिया, राजा वही है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, प्रजा के दुख में दुखी हो और उनके सुख में सुखी। साथ ही एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को उस परम पुरुष की शरण लेने और उनकी भक्ति करने के लिए प्रेरित करे जो स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु है। प्रहलाद की यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध आसमान छूने लगा। वह बोला, तुम ज्ञान तो विद्वानों की भांति बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष्णु का झर घोल दिया है। फिर उसने गुरुकुल के आचार्यों से कहा, उस भेष बदलने वाले को पकड़ो जिसने इसे विष्णु का नाम लेना सिखाया है। लेकिन प्रहलाद की विष्णु भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे देखकर उसके सभी मित्र भी भगवान विष्णु का नाम जपने लगे थे। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे प्रहलाद की भक्ति का असर इतना बढ़ा कि उसके सभी मित्र भी अब भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को महल में बुलाया और दोबारा वही सवाल किया, इतने दिनों में तुमने आखिर क्या सीखा है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु नहीं मानता, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि आप भी विष्णु से अपनी शत्रुता त्याग दीजिए और उनकी शरण स्वीकार कर लीजिए। पुत्र के ये वचन सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध आसमान छू गया। उसने गरजते हुए कहा, ये कल का जन्मा हुआ बालक मुझे उपदेश देने चला है। गुस्से में बौखलाकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जोर से लात मार दी। इसके बाद उसने पूरी सभा के सामने घोषणा कर दी कि प्रहलाद को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तभी कयाधु अपने बेटे के प्राणों की भीख मांगते हुए बोली, आप किस प्रकार के पिता हैं जो अपने ही पुत्र को मौत की सजा सुना रहे हैं? लेकिन हिरण्यकश्यप ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद प्रहलाद को मारने के लिए सैनिक बुलाए गए, मगर अजीब बात यह थी कि कोई भी सैनिक प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। यह देखकर गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप से कहा, प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल हिरण्यकश्यप के वर्चस्व का था। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचल दिया जाए। परंतु जब उन हाथियों को उस पर छोड़ा गया तब भी भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से प्रहलाद कुछ नहीं होने दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।